क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2.2, ठीक है, प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रश्न होते हैं, ठीक है, परीक्षाएं में हमेशा पूछे जाते हैं इस अभ्यास से। ठीक, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या करा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करना है। ठीक, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट का पहला दिन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, ठीक है, ये था। इसका क्या हमके ज्ञात करना था, शून्य ज्ञात करना था शून्य तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना था, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमको ये देखिए, ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो हम जानते हैं कि जो बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का मानक रूप, ठीक है, बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये होता है। ठीक, तो यहाँ पर a के स्थान पर, मतलब यहाँ पर x के स्थान पर, मतलब x के साथ 1 का गुणा है, तो a के स्थान पर क्या होगा, 1 होगा, b के स्थान पर -2 है, और c के स्थान पर 8 है, -8, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। बहुपद का जो मानक रूप है इसके रूप का है, तो हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बराबर में 0 ले लेते हैं, ठीक है, समीकरण बना के हल करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, तो देखिए इस 8 का गुणा इस पहले वाले टर्म में क्या गुणा करेंगे, ठीक है। तो 8 का गुणा यहाँ पे करोगे तो 8x² हो जाएगा, ठीक है, 8x² हो जाएगा। अब हमको इस ये जो बीच वाला है यानी कि 2x, अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि इतना, मतलब कि इसको जोड़ने या घटाने पर -2x आना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे, देखिए अगर हम कहें x², ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 2x, ठीक है, और -8 बराबर 0। देखिए -4x प्लस 2x, अगर इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, अगर इसका गुणा करेंगे तो भी हमको क्या, देखिए यहाँ अगर हम इसका गुणा करते हैं 8 का x² में, तो माइनस का 8x² होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए -4x प्लस 2x है, इनका भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8x आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तोड़ लिए। ठीक, अब इनको क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, जो जो कॉमन होगा यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ से x को कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना, x माइनस यहाँ पे कितना 4 बचा, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे 2 निकाल लिए, बचा कितना, x बचा यहाँ से, और माइनस यहाँ से 2 निकालें तो यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है, और बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ सब क्या करेंगे, अब ये वाला और ये 2, ठीक है, इनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, x प्लस 2, और इन दोनों में से एक को ले लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, 2 प्लस में जैसे ही उस बगल जाएगा माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x का मान निकालेंगे, यहाँ -4 है, उस बगल पक्षांतर करेंगे तो माइनस है, तो जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x का जो मान है वो 2 आ गया, और यहाँ x का जो मान है 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे करेंगे तो जैसे हम इसको मान लेते अल्फ़ा बराबर -2, ठीक है, और इसको हम मान लेंगे बीटा बराबर 4। आप किसी को भी अल्फ़ा या बीटा मान सकते हो, आप इसको अल्फ़ा मान सकते थे, अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ठीक है, किसी को भी मान सकते थे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब सत्यता की जाँच करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जाँच, ठीक है, शून्य तो निकल गए, शून्य 2 निकल गए, अब सत्यता की हमको जाँच करना है, सत्यता की जांच के लिए, ठीक है। सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, देखिए सत्यता की जांच के लिए हम आपको सूत्र बताए थे। पहला सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, फिर प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 4 बराबर, अब देखिए -b, तो माइनस है तो माइनस रखते हैं b का मान,
अब बी का मान आप कैसे निकालोगे, यहाँ से, ठीक है। देखिए आपको बताए थे बहुपद का जो मानक रूप होता है इस रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बी है, तो बी के स्थान पे क्या है, -2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे -2 और बटे ए है, ठीक है। अब ए का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर है, तो ए के मतलब कि एक्स का गुणा ए है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का गुणा 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ए का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देते हैं। अगर देखिए 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा 2, यानी कि दोनों क्या बराबर आ गया, ठीक है। और यहाँ से तो फर्स्ट के लिए था, अब सेकेंड के लिए कैसे होगा, देखिए यहाँ से सेकेंड हम लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बटे ए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए अल्फ़ा का मान कितना था, अल्फ़ा का मान -2 था, तो अल्फ़ा का मान -2 रख देंगे, ठीक है। फिर बीटा का मान क्या था, बीटा का मान 4 था, तो 4 रख दिए इक्वल टू, अब सी का मान क्या था, अब देखिए यहाँ पे सी का, ठीक है, यहाँ पे सी है, तो सी का मान क्या था, -8, तो यहाँ पे हम देखेंगे सी का जो मान है वो -8 है, और बट्टे ए का मान क्या था, 1 था, ठीक है। तो इसका गुणा कर देंगे, तो 4 दूना 8 -8 इक्वल टू यहाँ पे -8, दोनों टर्म क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सत्यता की जांच हो गई, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सेकेंड है आपका 4s² - 4s+1, ठीक है। तो ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, ठीक है। तो शून्य किसका निकाल लेते हैं, शून्य निकालने के लिए हम बताए थे बहुपद के बराबर में 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4s² माइनस का 4s+1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस 1 का गुणा हम किस में करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म में, यानी कि 4 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा, जब हम इस 1 का गुणा पहले वाले पद में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4s², ठीक है। अब इस बीच वाले को आपको तोड़ना है किस प्रकार से कि 4s² आना चाहिए उसका गुणा करने पर, और जोड़ने या घटाने पर हमारा इतना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, अगर हम कह दें कि यहाँ पे 4s², ठीक है, 4s², और यहाँ से ले लेते हैं हम -2s, ठीक है, और -2s+1, ठीक है। यह यस है, 5 मत समझिएगा, ठीक है, यस है। तो यहाँ से क्या देखिए अगर आप गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो गए, इतना आ जाएगा, और इसे जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, और बराबर में 0। तो यहाँ से क्या करते हैं ना कि कॉमन ले लेते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 2s कॉमन हो रहा है, तो यहाँ क्या कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2s, ठीक, और -1, ठीक। और यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ कॉमन हो नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे आप करोगे +1 कॉमन करोगे, ठीक है, +1, यहाँ पे आप -1 कॉमन करोगे, ठीक है, माइनस है तो -1 कॉमन करोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s-1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस 2s और 1 -1 को एक कोष्टक में ले लोगे, यानी कि 2s-1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2s-1 एक कोष्टक में बराबर 0, ठीक है। फिर क्या करोगे, अलग अलग कर दोगे, यानी कि 2s-1 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप ले लोगे 2s-1 एक कोष्टक में बराबर 0, ठीक है। अलग अलग करके बराबर में 0 दे दिए। अब यहाँ से हमको यस का मान निकालना है, तो यस का मान निकालते हैं, यस इक्वल टू, अब देखिए यह एक इधर माइनस में जैसे उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा 1, और यहाँ गुणा पे जैसे उधर भेजेंगे बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। तो यस बराबर कितना आएगा, 1/2, और यहाँ से भी निकालेंगे तो यस बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, क्योंकि दोनों समान है, ठीक है। तो यहाँ से हम शून्य तो निकाल लिए, अब सत्यता की जांच करते हैं, ठीक। तो यहाँ से अब देखिए यस बराबर 1/2 है, यस बराबर 1/2 है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर 1/2, और इसको हम बीटा मान लेते हैं, तो बीटा बराबर 1/2, ठीक है, दोनों सेम है। तो हम यहाँ से लिखते हैं सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए, ठीक है, सत्यता की जांच के लिए। अब सत्यता की जांच के लिए
क्या करना होगा, सत्यता की जांच के लिए आपको फर्स्ट फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए फार्मूला को आपको बार बार लिखने से याद होगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप प्रश्न लगाओ तो आपको फार्मूला लिखना जरूरी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी बटे ए होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2, ठीक है, प्लस बीटा का मान भी 1/2 इक्वल टू, अब माइनस बी, अब देखिए यहाँ पे बी का मान कितना है, तो यहाँ बी का मान है माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ बी एक्स है ना, एक्स है, तो बी का मान कितना है, -4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस तो है ही ऑलरेडी एक, ठीक है, और -4 बी का मान है, और बट्टे ए का मान देख लीजिए कितना है, ए का मान है आपका 4, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एस स्क्वायर है, एक्स यस स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे ए का मान कितना है, 4 है। तो आप लिखोगे ए का मान है 4, ठीक है। इनको दोनों को हल करेंगे, अगर दोनों मान बराबर आ जाते हैं, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए आधार समान है, यानी कि हर समान है, हर समान है तो हम क्या अंश को जोड़ देते हैं, तो 1/2 इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस प्लस हो जाएंगे और 4/4 हो जाएंगे। यहाँ पे काटेंगे तो इसका मान 1, यहाँ पे काटेंगे तो इसका 1, यानी कि 1 = 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड के लिए देख लेते हैं। सेकेंड होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए होता है, ठीक है। अल्फ़ा का मान कितना था, अल्फ़ा का मान 1/2, तो 1/2 इंटू बीटा का मान क्या था, 1/2 ही था, इक्वल टू, अब सी का मान देख लेते हैं, सी का मान कितना था, तो सी का मान क्या है, 1 है, ठीक है। तो सी यहाँ पे रखते हैं 1 बटे, अब ए का मान देख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे 4x स्क्वायर, तो ए का मान कितना हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ पे 4, दोनों को हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं तो 1/2 दूना 4 इक्वल टू 1/4 है ही, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल टू, ठीक है, दोनों इक्वल टू आ गए। तो ये सत्यता की जांच हो गई, ठीक है, और ये आपका शून्य निकल गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का सेकेंड था ये समाप्त हुआ, ठीक है। अब थर्ड की आ जाते हैं, थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाला देखिए 6x² - 3 - 7x है, ठीक है। तो हम इसको पहले ना बहुपद के मानक रूप में व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सही रूप में लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे 6x² - 7x - 3, ठीक है। अब ये किस रूप में है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, ठीक है, के रूप में है, ठीक है, ठीक। तो अब शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए 6x² - 7x - 3 शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस 3 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 6 त्रिक कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, x², और किसके साथ, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक। अब बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर इतना आ जाए और जोड़ या घटाव करने पर -7x आ जाए। अगर हम कहें, देखिए अगर नहीं बन रहा है ना तो इसका आप लसा ले लीजिए, किस प्रकार से, देखिए 18 है, इसका लसा लोगे, 2 से काटोगे 9 आएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटोगे कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, या आप इस प्रकार से कर सकते हो कि 6x², ठीक है, 6x² माइनस 9, देखिए 3 त्रिक के 9 ले लेते हैं और यहाँ पे 2, 9 और 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 6x² माइनस का 9x, ठीक है, माइनस का 9x और प्लस का 2x -3 इक्वल टू 0। अब क्यों मैं इसी हिसाब से लिए, देखिए माइनस का 9x लेने से क्या होगा, अगर घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस में सही रूप में आएगा, अगर गुणा करोगे तो माइनस का 18x² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ यानी कि जो कॉमन हो रहा है यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखिए कॉमन कितना हो रहा है, यहाँ से हो रहा है 3x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2x, और माइनस यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस, यहाँ पे कुछ कॉमन हो नहीं रहा है तो यहाँ पे 1 लेंगे, और यहाँ पे 2x - 3 को लिख देंगे, और बराबर 0, ठीक है। बराबर 0 देना मत भूलना, ठीक है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप देना आता है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस 3x को और 1 को एक ब्रैकेट में लेंगे, 3x + 1
और इसको एक ब्रैकेट में, इन दोनों में से एक ब्रैकेट को ले लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से x का मान निकालने पर कितना आ जाएगा, x का मान एक को उधर भेजेंगे माइनस में एक चला जाएगा, और यहाँ 3 के साथ गुणा में जैसे ही उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। यानी कि एक x का मान आ गया माइनस का 1/3, और इसका निकाल लेते हैं। तो इसका है x इक्वल टू 3 को उस बगल भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा और 2 बट्टे में हो जाएगा। यानी कि एक x का मान आ गया 3/2 और x का मान आ गया माइनस 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर 1/-1/3, और हम इसको बीटा मान लेते हैं, बीटा इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब सत्यता की जांच करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये प्रश्न का शून्यक निकल गया। ठीक है, अब सत्यता की जांच के लिए आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच के लिए, तो सत्यता की जांच के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना है, माइनस का 1/3, और प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2। अब राइट हैंड साइड का ले लेते हैं, माइनस b/a है, तो देखिए b का मान कितना है, b का मान यहाँ पे देखिए आप, bx है, तो यहाँ पे 7 है, 7x है ना, तो b का मान कितना होगा, 7 होगा, और -7 है, माइनस लेना जरूरी है, चिन्ह के साथ लोगे। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस को लिख देते हैं। b का मान कितना था, माइनस का 7 था, और बटे a का मान देख लो, a का मान कितना है, ax² है, यहाँ पे 6x² है, तो यहाँ a से जब तुलना करोगे तो a का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना है, 6 है। दोनों पक्षों को हल करेंगे, अगर बराबर आ गए तो सत्यता सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इनका गुणा इसमें करते हैं, तो 2 एकम 2 प्लस 3 त्रिके 9 बटे 3 दूना 6 इक्वल टू, इसके देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7/6 इक्वल टू 7/6। यानी कि फर्स्ट के लिए तो इक्वेशन क्या आ रहा है, सही आ रहा है, यानी कि सत्य है। ठीक है, सेकेंड के लिए भी देख लेते हैं। सेकेंड क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना है, यहाँ पे अल्फ़ा का मान है माइनस का 1/3 इंटू बीटा का मान कितना है, 3/2 इक्वल टू c का मान कितना है, यहाँ पे देखिए c का मान क्या है, तो यहाँ पे देखिए ax² प्लस bx प्लस सी, तो c का मान क्या हुआ, माइनस का 3 हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 3, और बटे a का मान क्या था, a का मान था 6। ठीक है, ठीक, तो दोनों पक्षों को हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, माइनस का 1/2। ठीक है, यहाँ पर भी काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस का 1/2, दोनों टर्म क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो यह इस प्रकार से होगा। तो पहले क्या करे थे, पहले इसको सही रूप में लिखें। ठीक है, और यह ax² प्लस bx प्लस सी यानी कि बहुपद के रूप का है, तो हम इसका शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 देकर इसको हम फैक्टर कर लिए। ठीक है, ठीक, फिर यहाँ से हम शून्यक निकाल लिए। अब शून्यक निकाले तो अल्फ़ा बीटा मान लिए। अब सत्यता की जांच के लिए क्या करते हैं, सत्यता की जांच के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, और यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखते हैं और b और a का मान रखकर दोनों पक्षों अगर बराबर में आ गया, ठीक है, दोनों मान अगर बराबर में सही है तो यहाँ सत्यता की जाँच हो जाती है। ठीक है, यानी कि यह एक बहुपद के रूप का है। ठीक है, तो अब आते हैं फर्स्ट का चौथा, देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए सर्वप्रथम बराबर में 0 देते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कामन यानी कि उभयनिष्ठ क्या है, तो यहाँ से हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पे 4u कामन है। ठीक है, तो बचा कितना, u प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अलग अलग 0 दिखा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4u बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हम u का मान निकाल लेते हैं, तो u इक्वल टू देखिए यहाँ पे 4 गुणा में जैसे उस बगल जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये निकल गया। अब यहाँ पर प्लस 2 है, जैसे उस बगल जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से शून्यक तो निकल गए। अब शून्यक निकल गए तो यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, तो अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं 0 है, और बीटा बराबर मान लेते हैं 2 है। ठीक है, अब सत्यता की जांच के लिए आते हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बटे ए। तो अल्फ़ा का मान क्या था, अल्फ़ा का मान 0 है, ठीक है, और प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 2 इक्वल टू अब माइनस बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का बी है तो बी का मान क्या है, 8 है, ठीक है, तो -8 बटे ए का मान क्या है, 4 है, तो 4। अब यहाँ को हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 2 ये भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए इसके लिए सत्य है, ठीक है। अब सेकेंड है, सेकेंड क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 0 है इंटू बीटा का मान -2 है, -2 इक्वल टू सी का मान देखिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सी का मान हम मान लेते हैं 0 है, क्योंकि यहाँ पे सी का मान है नहीं तो हम यहाँ पे मानेंगे 0 और बटे ए का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो इसको हल करोगे किसी भी संख्या को 0 में जब गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो 0 इक्वल टू यहाँ पे देखिए अगर अंश 0 हो जाता है तो वो मान ही 0 हो जाता है, ठीक है, तो 0 यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो क्या करना था इसमें यार, सीधी सी बात, इसमें आपको कॉमन करना था और यहाँ से शून्यक निकाल लेना, और शून्यक जैसे निकालोगे अल्फा और बीटा मानोगे, ठीक है। और सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टे ए, ठीक है, और मान रखेंगे, अगर दोनों मान अगर इक्वल टू आ गए तो ये क्या हो जाएगी, सत्यता की जाँच हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए t² - 15। तो देखिए ये बहुपद के रूप में तो है परंतु ये बन नहीं रहा है, तो यहाँ में हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम वर्गांतर लगा सकते हैं, ठीक है। वर्गांतर लगा के, यानी कि वर्गांतर आप फार्मूला जानते हो, सूत्र क्या होता है वर्गांतर का, वर्गांतर का अगर हम सूत्र बात करें तो होता है a² माइनस का b² इक्वल टू क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि इस 15 को कुछ ऐसा करें, बी स्क्वायर में बदलना है, ठीक है। 15 को स्क्वायर में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं, देखिए t² माइनस, अगर हम इसे करड़ी में 15 लिख दें, ठीक है, और स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक, इसे हम करड़ी में 15 लिखकर स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम वर्गांतर का सूत्र लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, इसमें वर्गांतर लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस करड़ी में 15 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यानी कि हो जाएगा t माइनस और करड़ी में 15 बराबर 0, ठीक है। अब हम अलग अलग 0 दिखा देते हैं, यानी कि t प्लस करड़ी में 15 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके साथ भी ले लेते हैं t माइनस करड़ी में 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर t का मान निकालें तो t इक्वल टू, ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हम करड़ी में 15 को इधर प्लस है, जैसे उस बगल पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस करड़ी में 15, और यहाँ से अगर टी का निकालेंगे, यहाँ पे माइनस है, जैसे उस बगल पक्षांतर करेंगे वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 15 प्लस में, ठीक है। तो ये हो गया, शून्य निकल गया। अब इसी शून्य को हम अल्फ़ा और बीटा के रूप में हम ले लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर माइनस करड़ी में 15 और बीटा बराबर करड़ी में 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, अब सत्यता की जांच करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करते हैं, तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, फर्स्ट के लिए लेते हैं, जैसे हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान कितना है, माइनस करड़ी में 15, ठीक है। फिर प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है प्लस करड़ी में 15 है, इक्वल टू माइनस बी। अब देखिए बी का मान यहाँ पर कितना है, अब बी का मान यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और बटे ए का मान क्या है, अब t² के साथ 1 है, ठीक है, तो 1 ले लिए। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ माइनस और प्लस से ये कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, और बराबर बराबर में 0 0 है, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए के लिए यह क्या है, सत्य है, ठीक है। इसी प्रकार हम सेकेंड के लिए देख लेते हैं। सेकेंड क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, अल्फ़ा का मान कितना था, अल्फ़ा का मान था माइनस करड़ी में 15, ठीक है, और गुणे बीटा का मान था प्लस में करड़ी में 15 इक्वल टू, अब सी का मान क्या है,
अब c का मान यहाँ पे -15 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -15 और a का मान 1 था, ठीक है। जब गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करड़ी में 15 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ये -15 है। अब देखिए यहाँ पे हम स्क्वायर और करड़ी को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और बच्चे का क्या, -15 बराबर -15, यानी कि दोनों टर्म बराबर आ गए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a के लिए भी यह शून्यक सत्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न फर्स्ट का VI क्वेश्चन यानी कि छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, 3x² - x - 4, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, शून्य निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, बराबर में 0 लिखना होता है। तो 3x² - x - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 -12x², ठीक है। अब हमको 12 को हम इस प्रकार तोड़ना है कि यहाँ पर जोड़ या घटाव पर एक आना, मतलब कि माइनस का एक्स आना चाहिए। देखिए किस प्रकार से, अगर हम 12 का गुणनखंड करें, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका गुणा करा लेते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 को लेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम 4 में से 3 को घटा दें तो यहाँ पर बस एक ही एक्स मिलेगा। अगर हम 4 और 3 का गुणा कर दें तो चाहते ही 12 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से देखिए 3x² - 3x², ठीक है। देखिए 3 को एक ही तरफ रखते हैं, प्लस में ले लेते हैं 3x, ठीक है। अब फिर -4x - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेते हैं, यानी कि कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे कितना कॉमन है, यहाँ पे 3x कॉमन है, तो बच्चा कितना है, यहाँ पे x बच्चा और +1। और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे -4 कॉमन है, तो बच्चा कितना है, x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम 3x और इस 4 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, 3x - 4 1 ब्रैकेट में हो गया, और x + 1 में से किसी एक को ले लेते हैं, x + 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अलग अलग 0 रख देते हैं। 3x - 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, यानी कि शून्य निकाल लेते हैं। x बराबर ये -4 है, जब उस बगल जाएगा तो 4 प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे गुणा है, जैसे ही उस बगल जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे x बराबर प्लस का है, जैसे उस बगल जाएगा माइनस का चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा शून्य निकल गया। अब हम इसी को अल्फ़ा या बीटा मान लेते हैं। चलिए इसको हम अल्फ़ा बराबर 4/3 मान लेते हैं और इसको हम बीटा बराबर -1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब सत्यता की जांच के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है 4/3, ठीक, और प्लस बीटा का मान -1 है तो -1 इक्वल टू, अब -b/a है तो b का देखिए यहाँ पे मान कितना है, b का मान है -1 है, तो हम माइनस का पहले से है ही, और -1 b का मान बट्टे a का मान क्या है, a का मान 3 है, a का मान 3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो 4 -3 तिक्कम 3 और सबके बट्टे 3 इक्वल टू, और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1/3, 4 में से 3 जाएगा 1/3 और 1/3 इधर है ही, यानी कि इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के लिए क्या है, सत्य है, ठीक है। और सेकेंड वाला देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है, 4/3 इंटू बीटा का मान -1 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे c का मान क्या है, c का मान है -4, तो यहाँ पे लिख देते हैं -4/a। का मान क्या है, a का मान है 3, और यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब दोनों को हल करते हैं। देखिए इस माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो -4/3 इक्वल टू -4/3, दोनों क्या होंगे, बराबर। तो ये इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न फर्स्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। प्रश्न 2 को हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम जो
प्रश्न नंबर 2 है, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।